सो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी भी करते होंगे। तो देखिए आज जो है ना आज लेकर आए हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और कौन सा हिंदी का दूसरा नंबर चैप्टर जिसका नाम है 20 के दांत। हिंदी का कौन सा चैप्टर है, दूसरा नंबर चैप्टर जिसका नाम है 20 के दांत नाम है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग, आज के इस लेक्चर में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं, अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो देखिए 20 के दांत जो है ना, इसका कवि कौन है, कहानीकार कौन है, तो कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी है। कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर 20 के दांत पाठ की विधा क्या है। 20 की दांत है ना, इसका विधा कौन सा है, तो इसका विधा है निबंध है। कौन सा है, निबंध है। चलिए यहाँ पर देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। एक मिनट, हम कलर को थोड़ा सा चूज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग को अंत विरोधियों के उजागर करती है। तो किस वर्ग के है, जो है वर्ग के अंत विरोधियों का उजागर करता है, तो मध्यम यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर। मध्यम वर्ग का इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन है ना। चलिए यहाँ पर जो है चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना के विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। तो अध्यक्ष कब बने थे, तो 1959 में बने थे। कितना में, 1959 में बने थे। इसका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। खोखा खोखी कहाँ पर बोला जाता है, तो खोखा खोखी कहाँ पर बोला जाता है, तो बंगाल में ये बोला जाता है। खोखा का मतलब होता है लड़का, खोखा का मतलब लड़का होता है, और लड़की होती है खोखी का मतलब लड़की। ये सब बंगाल में बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो 5 गो इनका लड़की था। ठीक है, और पांचों का क्या नाम था, एगो का नाम था आरती, और दूसरा का क्या नाम था, आरती, रजनी आलो शेफाली आरती, रजनी, आलो, शेफाली और एगो सीमा थी। ठीक है, एक सीमा थी। चलिए यहाँ पर देखेंगे सातवां नंबर क्वेश्चन को। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है, मदन की उम्र क्या था। मदन का जो है उम्र क्या था, तो मदन का उम्र था 5 से 6 वर्ष का था वो मदन। ठीक है, चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था। जो कासू है ना, मदन के साथ किस खेल में होना चाहता था, तो ये लट्टू का खेल में होना चाहता था। आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले। तो कितने दांत तोड़ा था, तो 2 गो दांत तोड़ दिया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं अब 10वां नंबर क्वेश्चन को। 10वां नंबर क्या कह रहा है, लड़कियां क्या है, कठपुतलिया है। क्या है, कठपुतलिया है। और किस इस बात पर गर्व है, किसे जो है इस बात पर गर्व है, तो माता पिता का जो है इस पर गर्व है कि मेरा लड़कियां कठपुतलिया है। चलिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है। तो मोटर कार को जो है किससे खतरा हो सकता है, तो खोखा से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर खोखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं अब 12 नंबर को। 12 नंबर क्या कह रहा है, सेन साहब की आंख का
तारा कौन है, आंखों का तारा जो है सेन साहब की कौन है, तो क्या है यहाँ पर खोखा जो है सेन साहब का तारा है, आंखों का तारा है, काहे कि बड़ी चुगलाई करता था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते थे, यहाँ पर देखेंगे अब 13 नंबर क्वेश्चन। खोखा के दांत किसने तोड़ा, तो खोखा के दांत जो है किसने तोड़ा था, तो मदन ने तोड़ा था, यानी गिरधर के बेटा ने तोड़ा था। तो इसका राइट आंसर मदन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर को। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर महल और झोपड़िए वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। देखिए, महल और झोपड़िया वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। ठीक है, अब पर उसकी क्या है, पर उसकी हालात में जब दूसरे झोपड़िए वाले उनके मदद से अपने खिलाफ करते हैं तो किस पाठ की पंक्ति है, तो किस पाठ की पंक्ति है, तो ये 20 की दांत में लिखा गया है। ठीक है, अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। यहाँ पर देखेंगे 15 नंबर को। यहाँ पर 15 नंबर देखते हैं, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती पांचों लड़कियाँ क्या है, पांचों किसकी बहनें हैं, किसकी बहनें थे, तो यहाँ पर काशू का इसका राइट आंसर हो जाएगा। को इसका हो जाएगा कासू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर 16 नंबर यहीं पर है। 20 का दांत कैसी कहानी है, 20 का जो दांत है इस कैसी कहानी है, तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर 20 के दांत कहानी के किस वर्ग के अनेक अंतः विरोधों को उजागर करता है, तो कौन सा मध्यम वर्ग को हमने बताया है ये पहली ही वाली क्वेश्चन में। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 18 नंबर को। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर कर रहे हैं, नलिन बिलोचन शर्मा क्या जन्मदाता कौन सा भाषा और क्या है भाषा भाषी है, तो इनका कौन सा भाषा भाषी जन्मदाता है, या इनका जो है भोजपुरी हो जाएगा, कहा जाएगा भोजपुरी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 19 नंबर को। 19 नंबर क्या कर रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका कहाँ हुआ था, बदरघाट पटना में हुआ था। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखा गया है बिहार बोर्ड क्लास 10th ऑब्जेक्टिव आंसर क्या है, ऑब्जेक्टिव आंसर गोधुली भाग 2 का है और चैप्टर नंबर 2 का 20 के दांत कहानी है। चलिए आगे देखेंगे 20 नंबर क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म क्या है कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में हुआ था। और मृत्यु पूछ देवे तो इसी का 16 का उल्टा क्या होता है, 61 होता है, तो 1961 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 नंबर क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा जी का माता का क्या नाम था, तो इनका माता का क्या नाम था, तो रत्नावती शर्मा था। क्या है, रत्नावती शर्मा था। यहाँ पर इसका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लेखक ने एमए किस विद्यालय से किए थे, तो पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किए थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 23 नंबर यहाँ पर कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुआ था, तो इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 1961 में हमने बताया है, 1961 में इनका मृत्यु हुआ। चले आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या है, यहाँ पर आलोचनाओं में वो किस शैली को क्या है अपनाते हैं, तो आलोचनाओं में उस कौन सी शैली को अपनाते हैं, तो आधुनिक शैली को उन्होंने अपनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर को देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे देखते हैं, फटाफट से क्वेश्चन को लगाते हैं। क्या 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसकी कविताओं से हुआ था, तो हुआ था किसकी कविताओं से, तो 20 की दात, यानी इनका यहाँ पर नलिन बिलोचन शर्मा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था, तो पिता का क्या नाम था, तो रामावतार शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की ओर।
27 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 की दांत कहानी के किस वर्ग के अंत क्या है, अंत विरोधियों को उजागर करते हैं। ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, तो इसका मध्यम वर्ग हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं। सेन साहब की क्या है, सेन साहब की मोटर कार थी, तो सेन साहब की मोटर कार क्या थी, तो स्ट्रीमल क्या है, स्ट्रीमल इंड्र थी। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं, ये इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर है, यहाँ पर सेन साहब की नई मोटर कार की रंग कैसी थी, तो सेन साहब का जो नई मोटर कार था उसका रंग कैसा था, तो काली था। आगे देखेंगे हम लोग 30 नंबर को। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर है, सेन साहब की कितनी बेटियां थी, तो कितनी बेटियां थी, तो 5 बेटियां थी। 5 गो बेटी इनका थी, तो कौन कौन थे, तो रजनी, आलो, शेफाली और सीमा थी। यहाँ पर चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर थंबनेल भी लिखा गया है, 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे आप 31 नंबर को क्या है, किससे मोटर को क्या है, चमक धमक कोई खतरा नहीं था, तो किससे खतरा नहीं था, तो लड़कियां जो थी उनकी बेटियां से खतरा नहीं था, यानी सेन साहब की पुत्रिया से जो है खतरा नहीं था गाड़ी का। ठीक है, यहाँ पर खोखा बड़ी चुगलाई करता था, उसी से खतरा था। 32 नंबर क्या है, यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सेन साहब के पुत्री में क्या पुत्री में से एक थी, तो सेन साहब की पुत्री में से कौन सी एक थी, तो आरती जो है इसमें से दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर चलेंगे आगे। आगे का बोला गया है क्वेश्चन में, यहाँ पर बोला गया है सेन साहब खोखा के क्या है, खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो सेन साहब जो है ना खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। यहाँ पर इंजीनियर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन को। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लोग से क्या है, लोग सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय प्रयुक्त बनाने थे, कौन सा बनाते थे, तो उनका जो कौन सा विद्यालय था, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हमें जहाँ तक लगता है बी वाला इसका राइट आंसर होगा, आप लोग फटाफट से बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, मदन के पिता का क्या नाम था, तो मदन के पिता का क्या नाम था, तो गिरधर नाम था। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, गिरधर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 36 नंबर को देखते हैं। 36 नंबर क्या है, सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया था, तो सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था, तो समय की मांग के अनुसार, या अपनी पुत्रिया के स्वभाव के अनुसार, या खो के दुर्ललित के, यही वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। खो के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार इन्होंने सेनों के सिद्धांतों को बदल दिया था। ठीक है, इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 37 नंबर को। क्या है, दुर्ललित, क्या है, दुर्ललित का अर्थ क्या होता है, तो दुर्ललित का अर्थ क्या होता है, सुशील होता है क्या, सुशील नहीं होता है, सुशील नहीं होता है, दुर्लला क्या है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हाँ क्या है, यहाँ पर इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, लाड प्यार में बिगड़ा हुआ बेटा। ठीक है, यहाँ पर लाड प्यार में बिगड़ा हुआ बेटा उसी को कहते हैं दुर्ललित। यहाँ पर देखते हैं 38 नंबर को। 38 नंबर क्वेश्चन क्या करे, सेन साहब अपने पुत्री को क्या बनाना चाहते थे, तो अपनी क्या पुत्री को बोल रहे, पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, इंजीनियर बनाना चाहते थे। ये कोई भी काम करता था, क्या है, खोखा कोई भी काम करता था तो उनके पिता में जो है दिखता था कि वो इंजीनियर का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना तक ले हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 नहीं 38 क्वेश्चन था। ठीक है, 2 क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और PDF लेना चाहते तो PDF भी आपको मिल जाएगा, नीचे जाइएगा, व्हाट्सएप को ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं किसी ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।